बालमपुर नाम के एक गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ मोहिनी के घर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। अनामिका के पिता की मौत उसके जन्म लेने के कुछ साल बाद ही हो गई थी। अनामिका 21 साल की थी और वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अनामिका की माँ उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन यह बात अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। एक दिन की बात है, अनामिका की माँ काम करके घर लौटती है। उसके घर आने के बाद अनामिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अनामिका की माँ अपनी बेटी की बात को समझती है और कहती है कि ठीक है अनामिका, मैं मालकिन से कुछ पैसे उधार मांगकर तुम्हें किताबें खरीदने के लिए दे दूंगी, जिससे तुम आईएएस की तैयारी अच्छे से कर पाओ। अनामिका बहुत खुश होती है और वो पढ़ने बैठ जाती है। अगले दिन जब अनामिका की माँ मोहिनी के घर काम करने के लिए जाती है, तब वह अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत। मुझे अपनी बेटी अनामिका के लिए कुछ किताबें लेनी है। वह आईएएस की तैयारी करना चाहती है। मोहिनी यह सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और ऊंची आवाज में ताना देते हुए उससे कहती है, हम्म, इंसान को उतने ही बड़े सपने देखने चाहिए जितनी उसकी औकात। ऐसा कहकर मोहिनी पैसा देने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अनामिका की माँ मोहिनी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और मन में कहती है कि काश हमारे पास पैसे होते और मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर पाती। ये सोचकर वो शाम को घर आती है। पैसे न मिलने से वह और अनामिका काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अनामिका अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर आती है। तब वह देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर गिरी हुई है। अनामिका जोर से चिल्लाते हुए घर के अंदर आती है और कहती है, माँ, उठो माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये बोलकर अनामिका अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर अनामिका की माँ को देखते हुए अनामिका से बोलते हैं कि इनकी तबीयत ज्यादा काम और ज्यादा सोचने की वजह से बिगड़ी है। हो सके तो इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर अनामिका अपनी माँ से कहती है, अब तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बदले मैं काम पर जाया करूंगी। यह सुनकर अनामिका की माँ ने उससे कहा, और तेरी पढ़ाई का क्या? तेरी पढ़ाई छूट जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। यह सुनकर अनामिका कहती है, माँ, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी। तब अनामिका की माँ उसे काम करने की मंजूरी दे देती है। अगले ही दिन अनामिका मोहिनी के घर चली जाती है और सारा काम खूब मन लगाकर करती है। एक दिन अनामिका अपने सारे काम खत्म करके वहां पर पढ़ने बैठ जाती है। तभी अचानक मोहिनी वहां आती है और उसे पढ़ता हुआ देख जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अनामिका, तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है, पढ़ाई करने के लिए नहीं। आईएएस बनना कोई मामूली बात है क्या? तुझसे नहीं हो पाएगा ये। यही बात मैंने तेरी माँ को भी बोला था। यह सब सुनकर अनामिका बहुत रोती है और जब वह शाम को घर आती है तो वह रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, हमारे गरीब होने की वजह से सभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। यह सब बोलकर अनामिका अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आईएएस ऑफिसर बनकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर वह पढ़ने बैठ जाती है। अगले ही दिन वह काम पर जाती और घर आकर रात भर अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसकी प्रीलिम्स की परीक्षा पास आ रही थी। वह अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर जाती और मेंस की परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। वह दोगुनी मेहनत करती है और वह इस परीक्षा को भी पास कर लेती है। यह परीक्षा पास करने के बारे में वह मोहिनी को कुछ भी नहीं बताती है। अगले ही दिन अनामिका का इंटरव्यू था और मोहिनी अनामिका को अपने घर काम पर बुलाई, लेकिन अनामिका ने पहले ही सोच लिया था कि वह इंटरव्यू के दिन काम पर नहीं जाएगी।
और अनामिका मोहिनी को मना कर देती है। अनामिका की बातें सुनकर मोहिनी अनामिका को काम से निकाल देती है। अनामिका इंटरव्यू देने चली जाती है। अगले ही दिन उसका परिणाम आता है। अनामिका ऑल इंडिया रैंक में 5th नंबर पर आती है। यह बात सभी न्यूज़ चैनल पर आती है। यह न्यूज़ मोहिनी देखती है और उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं और वह तुरंत अनामिका के घर जाती है और अनामिका और उसकी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। यह सब सुनकर अनामिका और उसकी माँ मोहिनी को माफ़ कर देते हैं।